जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, नोटिफिकेशन का वेट हो रहा था, ठीक है, और फाइनली वही हुआ जिसकी संभावना थी कि 1900 कुछ पोस्ट, और वो जो कुछ पोस्ट थे हर कोई उसको अलग अलग अनुमान लगा रहा था। फाइनली जो है बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब जो है आपका जो है उल्टी गिनती शुरू हो गई है। टिक टॉक टिक टॉक। सवाल ये है कि आप इस वैकेंसी को कैसे लेते हैं। तो चलिए जरा देखें। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा टीम को कि जो हमारी जो पहली स्लाइड है कि भाई बीपीएससी के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो जब सबसे बड़ी वैकेंसी है, ये ऐसी वैकेंसी है जो आज तक इतिहास में नहीं हुई, तो मैं आप लोगों से क्या चाहूंगा कि आप लोग भी जो है मेहनत ऐसी करें जो आज तक आप लोगों ने नहीं की है। क्लियर है कि नहीं। इस एग्जाम को क्लियर करने का सिंपल सा मूल मंत्र है कि आज तक बीपीएससी ने इतनी वैकेंसी नहीं निकाली है, तो आप लोग भी जो है क्या करें क्या करें क्या करें, ऐसी मेहनत करें कि जो आपने आज तक नहीं की है। क्लियर है कि नहीं, तब ये निकलेगी। टोटल सीट कितनी है आपकी जो है 1957, ठीक है जी, 1957 1957 सीटें हैं। करीब करीब कह सकते हैं कि हम 2000 सीटें हैं। ये एक सबसे बड़ा जो है आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट साबित होने वाला है, ठीक है। अगर किसी ने सिस्टमैटिक तरीके से प्रीलिम्स को तैयार किया तो ये समझिए कि मेंस का लिखने का मौका मिल ही रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए, बीपीएससी ने जो है आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है निकाली है, ठीक है। चलिए जी, इसमें जरा देखिए, प्रशासनिक सेवा में 200 सीटें हैं, दोहरा शतक। पुलिस सेवा में 136 सीटें हैं। भारतीय वित्त सेवा में 168 168 सीट्स हैं, जो आज तक देखने को नहीं मिल रही थी। क्लियर है कि नहीं। इतने तो यूपीएससी भी वैकेंसी नहीं निकालता जितना कि यहां निकाल दिया है, ठीक है। तो आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अच्छी जो प्रीमियम सर्विसेज है उसको ज्वाइन करें। क्लियर है कि नहीं। ये इतना जबरदस्त मौका मिला है आप लोगों को, तो इसको प्लीज मत गवाइए। अभी से इसकी सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी कीजिए। कोई मुझे बता रहा है कि जी हमने ये वीडियो देखा, हमने वो वीडियो देखा, हमने उसकी बात सुनी, हमने उसकी बात सुनी। देखिए, ये बहुत ज्यादा वीडियो और बहुत ज्यादा बातें सुनने का समय नहीं है। अभी तो आपको अपना लक्ष्य जो है अर्जुन की तरह होना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती थी, तो आपको जो है 17 नवंबर नजर आना चाहिए, ठीक है ना। इस दिन परीक्षा है। तो सवाल यह है कि ये परीक्षा की तैयारी कैसे करें। पर इससे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं जहां इस बार ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। फर्स्ट, कि जो ये 17वीं जो संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है, इसमें ये सभी को ये बात पता है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्नातक, ग्रेजुएशन या उसके समतुल्य परीक्षा कोई हमने उत्तीर्ण की हो। जो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है, जो अंतिम वर्ष जिनका है स्नातक का, वो भी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहां मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा कि अभी मुझे हटाएं और ये देखिए, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठीक है जी, इनके लिए जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री तो होनी चाहिए, पर वैकल्पिक विषय में आपको जो है 4 विषय में से कोई एक रखना होगा। वो कौन से हैं, गृह विज्ञान, पहला कौन सा है, गृह विज्ञान, दूसरा मनोविज्ञान, तीसरा समाजशास्त्र, चौथा श्रम एवं समाज कल्याण। इनमें से कोई एक विषय आपको मुख्य परीक्षा में जो है वैकल्पिक विषय के लिए चुनना होगा, तभी आप इस पद के लिए जो है क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। मैं चाहता हूं कि इससे क्यों आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है जी। अच्छा, ये तो सबको पता है कि इस एग्जाम को निकालने के लिए जो है मिनिमम एज जो है कुछ पोस्ट के लिए 20 है, कुछ के लिए 21 है, कुछ के लिए 22 है। पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये एज कहां से काउंट होगा, तो 1 अगस्त 2024 से जो है ये काउंट होगा, ठीक है जी। कि 1 अगस्त 2024 तक जो है आपकी मिनिमम एज 20, 21 या 22, ठीक है, हो जानी चाहिए। और अधिकतम जो वर्ष जो आयु जो है वो जो है आपकी अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 42 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये ध्यान दें कि जो आपके ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, जो बिहार के जो हैं उनको ही इसका लाभ मिलेगा। जो दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि जो एज जो काउंट होगा वो 1 अगस्त
2024 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा। परीक्षा शुल्क जैसा कि हमें आशा थी कि सामान्य वर्ग के लिए जो है 600 रुपये और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 150 रुपये हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। सभी बिहार राज्य की सभी महिलाओं के लिए जो है 150 रुपये है, ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी सभी के लिए 600 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये। ठीक है जी, तो इसका ध्यान रखें। परीक्षा पैटर्न वैसा ही, प्रारंभिक, मुख्य, साक्षात्कार, ठीक है जी, उसी तरह से है, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये, प्रश्नों की संख्या तो 150 है, कुल अंक भी 150 है और समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, लेकिन जो नकारात्मक अंक जो है, जो नेगेटिव मार्किंग जो है, जो पहले 1/4 थी, अब कितनी है? 1/3 है। जरूर ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको रेड में किया है, ताकि आप लोग ध्यान दें कि इस बार जो है जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि इस बार जो है क्या है, 1/4 नहीं बल्कि 1/3 नकारात्मक अंक है। मतलब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही आंसर जो है वो गलत माना जाएगा, या प्रत्येक उसके लिए जो है, मतलब अगर आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत करेंगे तो 0.33 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका ध्यान रखें। इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं, आपने देखा होगा कि इस बार जो है जो कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास थी, है ना, 100 पार हो गई करीब करीब। क्लियर है कि नहीं? नहीं, ठीक है, सॉरी 91 थी इसके लिए जो है। ठीक है, 91 थी, राइट। लेकिन ये ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो कट ऑफ जो है वो 91 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि हम जो हैं क्या करें कि अगर इस बार 91 है तो भाई नेक्स्ट टाइम कितनी जा सकती है? 110, 120 के आसपास जा सकती है। क्लियर है कि नहीं? तो इतने क्वेश्चन, जितना कट ऑफ हो उसमें हमेशा 10 से 20 क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो तो आप ज्यादा अटेम्प्ट करें ही करें, यहां कोई वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सीटें ज्यादा हैं तो इस बार कट ऑफ क्या जाएगी? कम जाएगी। लेकिन अगर अभ्यर्थी ज्यादा बैठ गए तो फिर कट ऑफ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों जगह जो है ये आपका जो है टसल चलता रहेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और आपका जो है नंबर ऑफ जो है सीट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट बढ़ गई है, इसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर और बढ़ गए तो इसका आपको फिर नुकसान होगा। ठीक है, और वहीं पेपर के लेवल पे सारी बातें डिपेंड करती हैं। ठीक है, यहां मैं कुछ बातें आपको बता दूं। जो लोग बीपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके लिए जो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है वो है यूपीएससी के पीवाईक्यू को भी जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि बिहार पीसीएस का जो लेवल है वो यूपीएससी के स्तर पे जा रहा है। तो स्पेशली मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, स्पेशली जो साइंस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, स्पेशली जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आप यूपीएससी से जरूर उठाएं। इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको भी यूपीएससी के पीवाईक्यू को जरूर 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 देखें। ठीक है, ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सलाह दे रहा हूं। सभी का ध्यान बीपीएससी के पीवाईक्यू पर है और होना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखेंगे आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ये मुझसे लिखवा लीजिए। चलिए आगे बढ़े। जो 17वीं आपकी जो ये है परीक्षा जो है, इसमें कुल रिक्तियां 1957 है, ये बात हमें पता है। तो समझने वाली बात ये है कि मुख्य परीक्षा के लिए जो उम्मीदवार जो आएंगे वो गुना 10, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना ज्यादा बच्चे जो है प्रीलिम्स को क्लियर करके मेंस लिखेंगे, मुख्य परीक्षा देंगे। तो है ना ये सबसे अच्छी बात। क्लियर, जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को जो है आपको मौका मिलेगा। मान लीजिए मोटा मोटी 2000 वैकेंसी है तो 10 गुना कितना हो गया? 20,000 कैंडिडेट्स को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ये। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से देखें कि जो अधिसूचना जो है वो कल यानी 23 सितंबर को 2024 को जो है ये जारी हुई है। ठीक है जी, और फॉर्म आप 23 सितंबर से नहीं भरेंगे, ध्यान रखें। ठीक है, कहीं जाए या फॉर्म भरने, सर मिल ही नहीं रहा, परेशान ना हो, 28 सितंबर से होगा। ठीक है जी, और जो अंतिम तिथि है इस पर ध्यान देने की जरूरत है, 18 अक्टूबर। ठीक है, और मैं तो कहूंगा कि आप 18 अक्टूबर की वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें। ठीक है, और परीक्षा की तिथि तो पहले ही बता दिया था 17 नवंबर को है। तो ये जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से देखें, इसमें कहीं कोई कसर ना छोड़ें। ठीक है जी,
इसकी तैयारी कैसे होगी? क्योंकि मैं मतलब कि बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर कोई कह रहा है ये किताब पढ़ो, कोई कहता है वो किताब पढ़ो। 50 दिन पढ़े हैं, इसमें कितनी किताबें पढ़ी जा सकती हैं? क्लियर है कि नहीं? तो मैं ये चाहूंगा कि आप क्या करें कि 10 किताबें अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक ही सोर्स को बार बार पढ़ें। और इसके लिए नालंदा जो एकेडमी जो है वो आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर आया है। आपको खाली इस ऐप को जो है प्ले स्टोर पे जाकर क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्लियर है कि नहीं? और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसमें जो स्टडी मटेरियल है, इसमें जो टेस्ट है, इसमें जो प्रैक्टिस पेपर है, इसको बस पढ़िए बार बार और प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स इट, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका सिलेक्शन आपको मतलब कि हो के रहेगा। मैं आपको इसका जो है पूरी गारंटी देना चाहता हूं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको, यह बात पक्की है। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि यह कैसे होगा। बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं पर यह नहीं बता रहे कि यह कैसे होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने जो है, ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी के 2 पार्ट हैं, एक आपको बता रहा हूं और एक नहीं बता रहा हूं। जो बता रहा हूं वो आपके सामने है। अब इतिहास के जो है करीब करीब 30 प्रश्न आए। कितने प्रश्न आए? 30। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका टोटल है 150 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन का जो है 150 क्वेश्चन में 20% वेटेज है। कितना वेटेज है? 20%। ठीक है, 20% आ रहा है। और हमारे पास एक मोटा मोटी दिन मान लिया हमारे पास है टोटल 50। तो 50 दिन का 20% जो है वो सीधा सीधा आ जाता है 10 दिन। क्लियर है कि नहीं? तो इतिहास हमें कितने दिन में खत्म करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट जिस लेवल पर आ रहा है, जितना वेट है उसका, हमें पढ़ाते वक्त पढ़ते वक्त जो है, ठीक है, उतना ही उसको वेट देना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिसका वेट कम आ रहा है आप उस पर टाइम ज्यादा दे रहे हो, जिसका वेटेज कम ज्यादा है आप उसे कम समय दे रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर ऐसे ही 20%, ठीक है, 10 दिन में खत्म करना है। बिहार जीके करीब 1 हफ्ते में खत्म करना है, 13% वेटेज है। साइंस फिर 20%, तो 10 दिन में खत्म करना है। पॉलिटी 6.6% है, तो करीब 3 से 4 दिन में खत्म करना है। इकोनॉमी 6.6 है, तो इसको भी 3 से 4 दिन में खत्म करना है। ज्योग्राफी का जो है करीब आपका 5.3% है, तो इसको जो है करीब वही 3 दिन में खत्म करना है। रीजनिंग और मैथ्स और बाकी जो चीजें हैं उनका वेटेज जो है 8% है, तो करीब 4 दिन में खत्म करना है। तो सिर्फ मैं आप लोगों के सामने जो है सिर्फ एक जो है प्रस्ताव ही नहीं रख रहा हूं, ये कैसे कवर होगा इसके बारे में भी आपको बता रहा हूं। तो अगर आप इस साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, इस तरीके से स्ट्रैटेजी को बनाते हैं, ठीक है, और एक जगह पर जो है फोकस करते हैं, अगर कभी इधर चला मैं कभी उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, तो फिर ऐसा ही होगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। क्लियर है कि नहीं? और उसके स्टडी मटेरियल को देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है आपको जो है क्लासेस दे देंगे, जिसको आप अपनी मर्जी से कभी भी देख सकते हैं और कितनी बार भी दे सकते हैं, जब तक आपका जो है प्रीलिम्स नहीं हो जाता। ठीक है, प्रीलिम्स कब है? 17 नवंबर। तो 17 नवंबर तक आप इसे जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा, इसमें स्टडी मटेरियल, जितनी बार चाहें आप उसको जो है देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आपका टेस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा टेस्ट इस नालंदा के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे। तो फिर क्या सोच रहे हैं? जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म को जो है, इस ऐप को जो है क्या करें, इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऐप के बारे में बताइए। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और इसकी जो फीस है मात्र 2400 रुपए है। कितनी? 2400 रुपए। आपको कोई किताब नहीं खरीदनी, ना कोई प्रैक्टिस सेट लगाना है, समझिए इस बात को, ना कोई एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ नहीं। सिर्फ नालंदा एकेडमी के जो है स्टडी मटेरियल, क्लासेस को बार बार देखना, स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़ना, टेस्ट लगाना, बस जो वो, और आपको कुछ नहीं करना। क्लियर है कि नहीं? इस 50 दिन में, क्योंकि अब तो 2 महीने भी नहीं बचे, अब तो 50 दिन बचे, इस 50 दिन में जो है इसे कवर करना है। पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। बिहार का जो है स्पेशल जो सेक्शन उस पर अच्छे से फोकस करेगा, स्टेमिल के साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो मैं तो कहूंगा कि इस खास अवसर को जाने ना दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे शेयर करें। पेमेंट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो है इस QR कोड को स्कैन करें, या UPI ID दे रखा है, इस नंबर को जो है, ठीक है,
मैं इसको थोड़ा सा नीचे देख भी रहे हैं, ठीक है, सर ने इस नंबर को दे रखा है, साथ में @PZ लगा दीजिए और आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए, ठीक है जी। बस जब पेमेंट हो जाए तो स्क्रीनशॉट जो है खींचकर इस नंबर पे जरूर भेजें, ये ध्यान रखें आप। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि वो जो है क्या करें कि इसका जो है आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना शानदार है, ठीक है, किस बात का वेट करना। देखिए सिर्फ मेहनत कीजिए, ये एक आपको जो है नायाब मौका मिला है, ठीक है, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दीजिए, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, जय हिंद, जय बिहार, ठीक है, और अपना सिलेक्शन करवा दो इस बार। धन्यवाद।